चैप्टर का नाम हो गया सबसे पहला थ्योरम। रॉले थ्योरम पढ़ेंगे। बहुत से लोग लॉस पढ़ देते हैं, तो सही नाम रॉले था। थ्योरम तो हम लोग पढ़े हुए हैं कॉल में, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये सब थ्योरम आता है पढ़ते में। स्टेटमेंट if fx a function defined on closed interval AB such that fx is continuous in closed interval AB. X is differentiable in open interval AB. If A बराबर FB, then there exists at least one point C in open interval AB such that C बराबर 0। स्टेटमेंट तो सबको याद होगा ही, और अगर नहीं याद है कि इनको तो याद करेंगे। क्या रहा, कोई फंक्शन इस अंतराल पर इस प्रकार डिफाइन है जो कंटिन्यूअस हो क्लोज्ड में, डिफरेंशिएबल हो ओपन में, और एफ ए बराबर एफ बी हो। तो तीन गुण अगर रखता हो ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक बिंदु मिलेगा जहाँ पर उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा।
So here fx is continuous on closed interval AB. So fx is bounded in AB। जस्ट इसके पहले चैप्टर में कंटिन्यूटी में आपने 4-5 थ्योरम पढ़ा था। एक थ्योरम देखे तो बाउंडेडनेस थ्योरम, यही था कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड होगा। फिर जस्ट उसके बाद का थ्योरम था कि अगर बाउंडेड है तो अपने बॉन्ड को कम से कम एक बार जरूर प्राप्त करेगा। दोनों थ्योरम लग गया। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड होगा एंड its bonds at least bonds in AB। दोनों थ्योरम आपने लगा दिए, ये दोनों जानते हैं, थ्योरम प्रूफ किए हुए हैं। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड होगा, बाउंडेड है तो अपने बॉन्ड को प्राप्त करेगा। बॉन्ड के प्रकार बता चुके हैं, लिस्ट अपर एंड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। मान लिया एम लिस्ट अपर बॉन्ड है, स्मॉल एम ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है। सपोज M is the least upper bond and small m is the greatest lower bound। ऊपर वाला थ्योरम में क्या कहते हैं, फंक्शन अटेन करेगा अपने बॉन्ड को कम से कम इंटरवल के किसी न किसी एक। अगर ये दोनों बॉन्ड है, ये और ये, फंक्शन का मान इंटरवल के किसी बिंदु पर ये रहा होगा और इंटरवल के किसी और बिंदु पर ये रहा होगा। सपोज इंटरवल में दो बिंदु लिया, such that अल्फा नाम के बिंदु पर उसने m मान प्राप्त किया फंक्शन ने। यहां तक में कोई दिक्कत? एक बार फिर से सुनो। फंक्शन
कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में, तो बॉन्डेड भी होगा उसी इंटरवल में। बॉन्डेड होगा तो अपने बॉन्ड को प्राप्त करेगा कम से कम एक बार। ये दोनों थ्योरम पढ़े हुए हैं, अभी जस्ट 10 दिन पहले ही पढ़े हैं। बॉन्ड दो प्रकार का होता है, लिस्ट अपर बॉन्ड ग्रेटेस्ट। मान लिया कैपिटल एम लिस्ट अपर बॉन्ड है, स्मॉल एम ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है। तो हमने फिर ये कहा कि चूंकि एम और एन दो बॉन्ड है, तो फंक्शन ने इस दोनों को प्राप्त किया होगा इंटरवल के किसी न किसी बिंदु पर। मान लिया अल्फा बीटा इंटरवल का दो बिंदु है, अल्फा पर वो एम प्राप्त कर रहा है और बीटा पर स्मॉल है। Since capital M is the least upper bound and small m is the greatest lower bound, so m greater or equal to, ध्यान दीजिए, कैपिटल एम अपर बॉन्ड में सबसे छोटा लिस्ट, अपर अमीरों की बस्ती में सबसे छोटा है, लोअर बॉन्ड में सबसे बड़ा है, फकीरों की बस्ती में सबसे बड़ा है। ऑब्वियसली एम बड़ा होगा स्मॉल एम से, क्योंकि ये जो बड़ा है किसमें, फकीरों की बस्ती में, और ये अमीरों की बस्ती में सबसे छोटा है। तो ऑब्वियसली कैपिटल एम स्मॉल एम से बड़ा होगा या अधिक से अधिक बराबर हो सकता है, कभी वो इससे कम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि लिस्ट है तो समझ आना कम, क्योंकि अपर बॉन्ड का लिस्ट है और ये लोअर बॉन्ड का ग्रेटेस्ट। दो बताया एम से बड़ा या बराबर, जब एम के बराबर होगा। एफ ए अल्फा बीटा जो है वो ए और बी के बीच ही कहीं है, ए भी हो सकता है अल्फा, बीटा बी भी हो सकता है। एफ अल्फा एफ बीटा, ये एफ अल्फा है, ये एफ बीटा है, और स्टेटमेंट में एफ ए बराबर एफ बी दिया हुआ तीसरा नंबर, स्टेटमेंट का तीसरा टुकड़ा एफ ए बराबर एफ बी, एफ अल्फा तो एफ बीटा के बराबर माना है यहाँ। Which shows that, देखिए तो ये क्या बता रहा, ए बी अल्फा बीटा सब यहीं का बिंदु है और सब पर फंक्शन का मान बराबर है। ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, सारे कहीं में सेम है। एफ एक्स इज constant function, so its derivative is
that is f dash x is equal to 0. पूरे पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो गया, x के हर एक मान के लिए 0 हो गया, तो c पर भी 0 होगा। c बिलोंग्स टू, मतलब c a और b के बीच का तो बिंदु ले रहा है। केस 2, जब m से बड़ा हो, here m that is f अल्फा बराबर नहीं है। इसके क्या मतलब, एटलीस्ट वन ऑफ द बॉन्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम शो that at least one of the bonds is different from f alpha and f beta. Suppose bond capital is the रिक्वायर्ड, और क्या कह रहे हैं, कम से कम एक बॉन्ड, क्योंकि अगर दोनों बॉन्ड बराबर हो जाता है तो फिर तो वही केस उठ जाता है बराबर है। यहाँ कह रहे हैं कम से कम एक बॉन्ड है अल्फा बीटा से अलग होगा। सपोज बॉन्ड m इज द रिक्वायर्ड बॉन्ड अटेंड at C। ये क्यों कह रहे हैं अटेंड एट C, वेयर C अल्फा और बीटा के बीच होना है। Since M is the least upper bound and बॉन्ड को फंक्शन ने किस बिंदु पर प्राप्त किया, C पर। M अगर लिस्ट बॉन्ड, M लिस्ट बॉन्ड है, C बिंदु पर प्राप्त हो रहा है, तो इसके क्या मतलब, C का बायां पड़ोसी पर और C के दायां पड़ोसी पर जो फंक्शन का मान होगा वो M से कम या बराबर होगा। सो F C प्लस H and F where C minus H, C plus H
is the neighborhood of C। तो प्लीज एक बार सुनिए, C पर उसने अपर बाउंड रखा है, इसके क्या मतलब, C का बाएं हो या दाएं बिंदु पर, यानी उसके बाएं पड़ोस या दाएं पड़ोस पर जब हम फंक्शन का मान निकालेंगे वो m से छोटा या बराबर होगा। C plus H FC का C plus H minus FC FC minus H FC minus H माइनस से भाग दिया इनइक्वालिटी, प्लस से भाग दिया इनइक्वालिटी वही रहा, माइनस से भाग दिया इनइक्वालिटी चेंज हो गया। लिमिट ले लीजिए, राइट हैंड डेरिवेटिव है C प्लस H माइनस FC H का लिमिटिंग मान ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये सब ये this is less than equal to 0, this is greater equal to 0, और क्या हुआ है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a b में। डिफरेंशिएबल कब होता है, जब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होता है। बराबर होने का तो एक ही चांस है, दोनों 0 हो जाए। क्यों, since fx is differentiable in open interval a b, और C बिंदु जो हमने लिया है ओपन में ही लिया है, तो C पर भी डिफरेंशिएबल है, तो ऑब्वियसली दोनों को बराबर होना होगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड को। तो ये और ये बराबर होना था, कि बराबर होने के लिए कह रहा था लेस देन इक्वल टू 0, तो कह रहा था ग्रेटर इक्वल टू 0 पे क्यू पाए दोनों 0 तो बराबर होगा। Obviously right hand derivative is 0,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव 0। केस नंबर 2 जो था कि एटलीस्ट वन ऑफ द बॉन्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, उस बॉन्ड को हमने कैपिटल एम मान, स्मॉल एम भी हो सकता था, तो लिख देंगे सिमिलरली we may proceed for small m, hence theorem। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग 12 में पढ़ाए हुए हैं, देख के आइएगा। थ्योरम का प्रूफ याद करेंगे, आता है थ्योरम ये सब।